भारत में आए हुए सभी गवर्नर जनरल में के कार्यकाल और उन्होंने क्या किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा को जो है विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। सती प्रथा को विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय के समय हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय के समय में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाने जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ था टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के समय में। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग पीडब्ल्यू की स्थापना की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी। पीडब्ल्यूडी की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कार्य करना शुरू किया था? तो कैनिंग के समय। किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कार्य करना शुरू किया था? तो कैनिंग उस समय वायसराय था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में गुलामी को समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने भारत में गुलामी को समाप्त कर दिया था। लॉर्ड एलन बरो ने भारत में गुलामी को समाप्त किया था। लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो दिल्ली का। लॉर्ड डलहौजी ने दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। लॉर्ड डलहौजी दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। जब बॉम्बे को प्रेसिडेंसी पद के लिए नामित किया गया तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। जब बॉम्बे को प्रेसिडेंसी पद के लिए नामित किया गया तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेजी को भारत का आधिकारिक भाषा बनाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। किस गवर्नर जनरल के समय जो अंग्रेजी को भारत का आधिकारिक भाषा बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय जो है अंग्रेजी को भारत का आधिकारिक भाषा बना दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। बेंटिंग के समय अंग्रेजी को भारत का आधिकारिक भाषा बना दिया गया था। तो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक दोनों जो है बर्मा में कैद हुए थे? तो लॉर्ड मिंटो के समय। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जो है बर्मा में कैद हुए थे तो लॉर्ड मिंटो के समय। 1905 में बंगाल का विभाजन किससे प्रभावित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन से। 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के समय। 64 दिन तक तेजी से चलने 64 दिनों तक तेजी से चलने के बाद जतीन दास किसके कार्यकाल में शहीद हुए थे? तो लॉर्ड इरविन के समय जो है शहीद हो गए थे। 64 दिनों तक तेजी से चलने के बाद जतीन दास किसके कार्यकाल में शहीद हो गए थे? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में जो है शहीद हो गए थे। जतीन दास इरविन के कार्यकाल में शहीद हो गए थे। ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरल का कार्यकाल किस वर्ष बनाया गया था? तो 1773 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरल का कार्यकाल किस वर्ष बनाया गया था? 1773 ईस्वी में।
ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरल का कार्यालय कब बना था? तो 1773 में कार्यालय बना था। लॉर्ड रिपन के समय में भारत में जनगणना शुरू की गई थी। भारत में जनगणना जो है नियमित पूछेगा तो रिपन के समय नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के समय स्टार्ट हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं खाता है, जो सही है लॉर्ड डलहौजी चूक का सिद्धांत दिया था। लॉर्ड डलहौजी जो है चूक का सिद्धांत दिया था। लॉर्ड मिंटो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में लॉर्ड मिंटो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलजली सहायक एलियंस लाया था, सहायक संधि लॉर्ड वेलजली लाया था। अब वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट 1878 में जो लाया था लॉर्ड लिट्टन लाया था, लॉर्ड कर्जन नहीं लिट्टन लाया था। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के माध्यम के रूप में भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत का प्रस्ताव रखा था? तो लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रस्ताव किसने रखा था? तो लॉर्ड मैकाले ने रखा था। निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड इरविन के समय कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बंद कर देंगे और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, इरविन के समय जो है समझौता हुआ था। निम्नलिखित में से कौन विलियम बेंटिंक द्वारा पेश किया गया एक सामाजिक सुधार उपाय नहीं था? तो गुलामी का उन्मूलन नहीं था। विलियम बेंटिंक लाया था सती का उन्मूलन लाया था, धर्म परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली अक्षमताओं को दूर करना विलियम बेंटिंक के समय था, और ठगी प्रथा को बंद कर दिया था, दमन कर दिया था ठगी को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवाओं की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवाओं का शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सी जो है मार्गदर्शक भावना थी? तो जोनाथन डंकन का। 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने के पीछे तो जोनाथन डंकन का हाथ था। जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने के प्रयास किया था, प्रयास नहीं खोल ही दिया था। निम्नलिखित में से कौन बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था? तो लॉर्ड कार्नवालिस से। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था लॉर्ड कार्नवालिस से। बरार को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वापस भेज दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। बरार को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वापस भेज दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय जो है वापस भेज दिया गया था। चूक का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी स्टार्ट किया था। चूक का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। भारत का सबसे लंबा सेवा देने वाले थे लॉर्ड लिंथगो। ऑप्शन के हिसाब से लॉर्ड लिंथगो। निम्नलिखित में से किसने शिमला में विकेरेगल का निर्माण किया और इसमें जो है गहरी दिलचस्पी ली और 1888 में इसके जो है निवासी बन गए थे? तो लॉर्ड डफरी ने शिमला में विकेरेगल का निर्माण किया और इसको में गहरी दिलचस्पी भी ली और जो है 1888 में इसके सदस्य भी बन गए थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रबंधन के बहाने गिरवी रख लिया था? कुशासन का आधार पर अवध को हड़पा था लॉर्ड डलहौजी ने।
1921 में किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे? तो लॉर्ड रीडिंग के समय। लॉर्ड रीडिंग के समय जो है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे लॉर्ड रीडिंग के समय। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। किसके कार्यकाल में भारत का अधिनियम 1935 प्रांतों में लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के। किसके कार्यकाल में भारत का अधिनियम 1935 प्रांतों में लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के पहले राज्यपाल थे। बंगाल के पहले राज्यपाल रॉबर्ट क्लाइव बने थे। 1798 में हैदराबाद के शासन के साथ लॉर्ड वेलजली द्वारा पहली सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उस समय शासक था निजाम अली था। हैदराबाद में जब लॉर्ड वेलजली ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए उस समय निजाम अली जो है हैदराबाद का शासक था। 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में दिल्ली षड्यंत्र के मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम फेंकना चाहा था, उनको हत्या करना चाहता था लॉर्ड हार्डिंग की। रास बिहारी बोस 1911 में। इसी को दिल्ली षड्यंत्र भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट जिसने अनिश्चित काल के लिए बिना मुकदमे के लोगों को हिरासत में रखने के लिए सरकार को अधिकृत किया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय के शासक में थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट जब हुआ था उस समय चेम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय थे। जब गांधी जी को भारत में पहली बार कैद किया गया था, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। जब गांधी जी को भारत में पहली बार कैद किया गया था तो लॉर्ड रीडिंग जो है उस समय के वायसराय थे।